धीमी हवा और पहाड़ों की ठंडी रातों में भटकती एक बेचैन सिसकारी। कहा जाता है कि हर कहानी वहीं से शुरू नहीं होती जहां हम पहली बार किसी को देखते हैं। कुछ कहानियां शुरू होती हैं उन जख्मों से जिन्हें कोई देख भी नहीं पाता। मीरा, एक शांत, कम बोलने वाली, अपनी ही दुनिया में खोई रहती लड़की। उसकी हंसी इतनी नाजुक थी कि जैसे कहीं जोर से हवा चली और वो टूटकर बिखर जाए। लोग सोचते थे, ये लड़की नाजुक है, इसे जिंदगी ने शायद कभी चोट नहीं पहुंचाई होगी। लेकिन सच्चाई उसी के दिल के कोनों में बंद थी, जहां हर रोज कोई न कोई याद चीख कर गिरती थी और वो उसे चुपचाप उठाकर फिर से भीतर बंद कर लेती थी। और वियान, एक तेज, गुस्सैल, बिखरे हुए स्वभाव का लड़का, जिसकी आंखों में एक अजीब सी भटकी हुई बेचैनी थी। लड़ाई उसे दुनिया से नहीं करनी थी, वो खुद से लड़ते लड़ते थक चुका था। वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि वो यकीन करता था कि जिसे हम अपना समझ लेते हैं वही सबसे पहले छोड़ जाता है। दो लोग, दो अलग आकाश और किस्मत की एक हल्की सी धड़कन, जिसने दोनों की जिंदगियों का रास्ता मोड़ दिया। मीरा और वियान की मुलाकात किसी फिल्मी अंदाज में नहीं हुई। ना बारिश थी, ना फूल गिरे, ना कोई रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक। बस एक सर्द शाम, एक पुरानी लाइब्रेरी और दोनों एक ही किताब को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। मीरा ने हल्के से हाथ पीछे खींच लिया। उसने सिर झुकाया, जैसे बोलने से पहले 100 बार सोच रही हो। आप ले लीजिए, वो फुसफुसाई। वियान ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जो किसी जोरदार हादसे से नहीं, बल्कि लगातार टूटते रहने से पैदा होता है। वियान के भीतर पहली बार एक दीवार हिली। उसे लगा ये लड़की किसी भारी दर्द को ढो रही है, और वो दर्द उसकी अपनी थकान से कहीं गहरा था। उनकी बातों की शुरुआत बड़ी मामूली थी, किताबों के बारे में, मौसम के बारे में, लाइब्रेरी के शांत कोनों के बारे में। लेकिन हर मुलाकात के बाद दोनों अपनी अपनी दुनिया वापस जाते, पर दिल वहीं रह जाता, लाइब्रेरी की उस धूल भरी महक में, जहां दोनों की खामोशियां एक दूसरे से बातें करती थी। वियान गुस्सैल था, लेकिन मीरा के सामने वो किसी और ही रूप में बदल जाता, जैसे उसने अपने भीतर की आग को पहली बार काबू में पाया हो। और मीरा, वो पहली बार किसी की मौजूदगी में डरने के बजाय सुकून महसूस करती थी। एक शाम मीरा लाइब्रेरी नहीं आई, फिर अगले दिन भी नहीं। वियान ने पहली बार जाना इंतजार क्या होता है। तीसरे दिन वो अचानक आई, पर उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा बुझा हुआ। वियान ने कुछ नहीं पूछा, मीरा ने भी कुछ नहीं कहा, पर उनकी खामोशी के बीच एक बहुत भारी सच छुपा था। अगले हफ्ते वियान ने उसे एक पुराने पहाड़ी व्यू पॉइंट पर ले जाकर बस इतना पूछा, मीरा, तुम्हें किस चीज से इतना डर लगता है? उस सवाल ने मीरा को तोड़ दिया। आंसू बहने लगे। उसने जवाब नहीं दिया, पर उसी रात पहली बार उसने अपना अतीत खोला। एक ऐसा अतीत जो किसी एक घटना से नहीं, बल्कि लगातार टूटते विश्वासों, छूटते रिश्तों और बार बार तन्हा छोड़े जाने की तकलीफों से भरा था। वियान उसे सुनता रहा। पहली बार वो चुप नहीं था, वो मौजूद था, जैसे किसी की टूटी दुनिया थाम रहा हो। मीरा डर रही थी कि वियान भी शायद बाकी लोगों की तरह उससे दूर हो जाएगा। पर वियान के किरदार की शुरुआत वहीं से हुई। एक दिन मीरा के पुराने जीवन से जुड़ा कोई व्यक्ति लौट आया, जिससे वियान को लगा कि मीरा शायद उससे कुछ छुपा रही है। वो उबल पड़ा। गुस्से में उसने मीरा से कहा, तुम भरोसा नहीं करती मुझ पर, शायद तुम मुझे कभी भी छोड़ दोगी। मीरा चुप रही। वो फिर टूट गई। दोनों अलग हो गए, कहने को 2 दिन, पर दोनों के लिए एक एक साल जितने भारी। वियान पहली बार समझा कि गुस्से में बोल देना आसान है, लेकिन किसी को खो देने की चुभन जिंदगी भर रहती है।
जब वियान को मीरा के अतीत की पूरी सच्चाई मिली तो उसे एहसास हुआ कि उसने सबसे ज़्यादा चोट उसी को दी थी जिसने उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। उस रात वो भीगते हुए मीरा के घर पहुंचा। मीरा ने दरवाज़ा खोला, थकी हुई, डरी हुई, पर अब और टूटने को तैयार नहीं। वियान ने कहा, मीरा, इस बार मैं तुम्हें समझने आया हूं, तुमसे लड़ने नहीं। मीरा की आंखें भर आईं। दोनों पहली बार बिना किसी दीवार के एक दूसरे के सामने खड़े थे। गलत फहमियां टूटीं, सच खुला और दोनों ने एक दूसरे को पूरे दिल से स्वीकार किया। उनकी कहानी प्रेम की थी, पर उससे भी ज्यादा विश्वास की, डर के पार निकलने की, दो अधूरे लोगों के मिलके एक पूरा रिश्ता बनाने की। मीरा ने वियान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम सच में रहोगे? वियान ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मैं तब भी रहूंगा जब तुम टूटोगी, क्योंकि प्यार का मतलब यही है, किसी को पूरा नहीं, उसके टूटे हिस्सों को भी अपनाना। और उस क्षण उनकी जिंदगी बदल गई। कुछ रिश्ते किस्मत नहीं लिखती, हम खुद लिखते हैं। और मीरा और वियान ने अपनी कहानी डर से नहीं, एक दूसरे पर भरोसा करके लिखी। कभी कभी प्यार किसी बड़ी कसम या वादा नहीं होता, बस किसी का चुपचाप, बिना शोर किए आपके पास बने रहना ही जिंदगी बदल देता है। अगर आपको भी कभी ऐसा रिश्ता मिला हो जो डर को हराकर दिल तक पहुंचा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना दिल कमेंट में लिखिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।